नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर थोड़ी गहराई से बातचीत करने वाले हैं। हमारे पास नवरात्रि महत्व और नवदुर्गा स्वरूप इस शीर्षक से जुड़े कुछ कह सकते हैं विचार और विश्लेषण हैं। और हमारा मकसद सिर्फ नवरात्रि के रीति रिवाजों को जानना भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो गहरा आध्यात्मिक अर्थ है और जो 9 दिनों में देवी माँ के अलग अलग स्वरूप पूजे जाते हैं, उनके संदेशों को समझना है। हाँ, सामग्री की शुरुआत में ही ये कहा गया है कि नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का पर्व नहीं है। ये तो माँ दुर्गा की उपासना के जरिए शक्ति, भक्ति और साधना का एक गहरा अनुभव है। मतलब ये सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। ये पर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। अच्छाई की बुराई पर विजय का, सकारात्मकता की नकारात्मकता पर विजय का। और जैसा सामग्री में भी लिखा है, ये समय उपवास, भजन, ध्यान, इन सब साधनाओं के जरिए आत्मनिरीक्षण करने का, खुद को शुद्ध करने का भी एक अवसर है। हाँ। और इससे एक नई, एक आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है हम में। यहाँ ये जो शक्ति, भक्ति और साधना का संगम कहा गया है, इसको अगर थोड़ा और खोलें तो इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब क्या ये तीनों अलग अलग चीजें हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? देखिए, ये तीनों बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। शक्ति यहाँ सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, ये है आंतरिक बल, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे संकल्प की शक्ति, जिसे हम अपने अंदर महसूस करते हैं। अच्छा। भक्ति का मतलब है गहरा समर्पण, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम, जो हमें विनम्र बनाता है। और साधना वो अनुशासन है, वो अभ्यास है, जैसे ध्यान करना या मंत्र जाप करना। हाँ, जिसके द्वारा हम अपनी इस आंतरिक शक्ति को जगाते हैं और अपनी भक्ति को और गहरा करते हैं। तो नवरात्रि एक ऐसा समय है जब इन तीनों पर एक साथ ध्यान दिया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर वो सकारात्मक शक्ति का स्रोत मौजूद है, बस उसे सही दिशा देनी है। और ये जो आत्मशुद्धि और नई ऊर्जा के संचार की बात कही गई है, वो इस प्रक्रिया से कैसे जुड़ती है फिर? देखिए, जैसे उपवास जैसी प्रथाएं हैं, हाँ। जैसा सामग्री में भी बताया है, वो शारीरिक स्तर पर तो एक तरह से डिटॉक्स का काम करती हैं। उसी तरह ध्यान और मंत्र जाप जो है, वो हमारे मन की जो अव्यवस्था है, जो नकारात्मक विचार हैं, उन्हें शांत करने में मदद करते हैं। तो जब शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, तो हमारी चेतना ज्यादा स्पष्ट होती है और व्यक्ति अपने आप ही हल्का महसूस करता है, ज्यादा केंद्रित, ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। अच्छा। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक रीसेट भी कह सकते हैं, जो हमें रोजमर्रा की भाग दौड़ से थोड़ा हटाकर अपनी जड़ों से जुड़ने और नई स्फूर्ति पाने में मदद करता है। हाँ, ये समझ आता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो नवरात्रि का बिल्कुल केंद्र है, नवदुर्गा, यानी देवी के वो 9 स्वरूप जिनकी पूजा 9 दिनों तक होती है। सामग्री में हर दिन के लिए एक अलग देवी का वर्णन है। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री का जिक्र है। उन्हें शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक बताया गया है। हाँ, शैलपुत्री, इसका अर्थ ही है पर्वत की बेटी। हिमालय की पुत्री होने के नाते वे स्थिरता, अटलता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हाँ। हमें हिमालय की तरह अडिग रहना है, स्थिर रहना है। ये उस आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। अच्छा। ये सिर्फ शारीरिक मजबूती नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता भी है। और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। विवरण कहता है कि वे तप, भक्ति और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। तपस्या का विचार आज के जीवन में कैसे प्रासंगिक है, ये थोड़ा जानना चाहूंगा। जी, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि कोई भी अगर बड़ा लक्ष्य पाना है तो उसके लिए कठिन परिश्रम तो चाहिए ही। हाँ। साथ में अटूट समर्पण और इंद्रियों पर संयम भी जरूरी है। ब्रह्मचर्य का यहाँ व्यापक अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, उसे व्यर्थ के भटकावों से बचाना। सही। तो आज के समय में जहाँ ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं, ये स्वरूप हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने, अनुशासन का पालन करने और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। ये बताता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ भावना नहीं है, बल्कि एक अनुशासित अभ्यास भी है। फिर तीसरा दिन आता है माँ चंद्रघंटा का। हाँ। सामग्री बताती है कि वे साहस और निर्भयता का स्वरूप हैं। उनके नाम में ये चंद्र और घंटा
इसका कुछ खास मतलब है क्या? हाँ, ये एक बहुत ही रोचक संयोजन है। देखिए, चंद्र उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के रूप में है, जो शांति, शीतलता, सौम्यता का प्रतीक है। वहीं घंटा की जो ध्वनि है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों को डराती है, अच्छा। वो सतर्कता और बुराई के नाश का सूचक है। तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि हमें शांत और सौम्य रहते हुए भी अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए साहसी और निर्भीक होना चाहिए। यह एक तरह से आंतरिक शांति के साथ बाहरी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा, और उन्हें सृष्टि की रचनाकार कहा गया है। ये तो बड़ा गहरा विचार है कि एक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई। हाँ, ये कल्पना बहुत शक्तिशाली है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हल्की सी मुस्कान से ही ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। कुष्मांड का एक अर्थ ब्रह्मांडीय अंडा भी होता है। अच्छा। तो ये स्वरूप जो है वो असीम रचनात्मक ऊर्जा का, जीवन देने की क्षमता का और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी सृजन की शक्ति है, चाहे वो कला हो, नए विचार हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ नया करने की क्षमता। उनकी मुस्कान आशा और प्रकाश का प्रतीक है। फिर पांचवा दिन माँ स्कंद माता का है। इन्हें मातृत्व और करुणा का प्रतीक बताया गया है। जी, भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, उनकी माता होने के कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। इनका स्वरूप वात्सल्य, स्नेह, पोषण और संरक्षण की भावना को दर्शाता है। और ये सिर्फ बायोलॉजिकल मातृत्व तक ही सीमित नहीं है। सही है। बल्कि ये उस करुणामयी ऊर्जा का प्रतीक है जो सभी प्राणियों का ध्यान रखती है और उन्हें सुरक्षा देती है। ये हमें निस्वार्थ प्रेम और देखभाल का महत्व सिखाता है, और ये भी कि करुणा में कितनी शक्ति छिपी है। छठे दिन का वर्णन माँ कात्यायनी का है, जिन्हें दुष्टों का संहार करने वाली बताया गया। ये स्वरूप तो काफी शक्तिशाली लगता है। निश्चित रूप से माँ कात्यायनी का प्राकट्य ही, मतलब उनका जन्म ही, धर्म की रक्षा और देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। तो ये स्वरूप अन्याय, अधर्म और अहंकार के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब शांति और समझौते के रास्ते बंद हो जाएं, तो न्याय की स्थापना के लिए और कमजोरों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना या दृढ़ता से खड़ा होना भी जरूरी हो जाता है। अच्छा। ये धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। सातवां दिन है माँ कालरात्रि का। इनका स्वरूप तो काफी उग्र बताया गया है, लेकिन उन्हें भय का नाश करने वाली और सुरक्षा देने वाली देवी कहा गया है। ये विरोधाभास कैसे समझे? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। कालरात्रि का मतलब है समय का अंधकार या मृत्यु का अंधकार। उनका स्वरूप देखने में भयानक हो सकता है, काला रंग, बिखरे बाल, उग्र मुद्रा। जी। लेकिन ये उग्रता बाहरी नहीं है, ये हमारे आंतरिक अंधकार, अज्ञान, भय और सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली है। वे शत्रुओं के लिए तो काल है, लेकिन भक्तों के लिए वे अत्यंत शुभंकरी हैं, यानी शुभ फल देने वाली। अच्छा। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि कभी-कभी जीवन के सबसे गहरे अंधकार और भय का सामना करके ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। वे हमें हर तरह के भय से मुक्त करके आंतरिक सुरक्षा देती हैं। और फिर आठवें दिन आती है माँ महागौरी। स्रोत के अनुसार वे शांति, सौंदर्य और कल्याण का प्रतीक है। कालरात्रि के ठीक विपरीत, एकदम शांत, सौम्य। हाँ, और ये क्रम देखिए कितना महत्वपूर्ण है। गहन तपस्या और फिर कालरात्रि के उस अंधकार में स्वरूप के बाद महागौरी का प्रकट होना दिखाता है कि कठिन साधना और संघर्ष के बाद ही परम शांति, पवित्रता और निर्मलता मिलती है। उनका वो गौरवर्ण, सफेद वस्त्र, शांत मुद्रा, ये सब परम शुद्धि और सात्विकता का प्रतीक है। वे जीवन में कल्याण और सकारात्मकता लाने वाली हैं। ये दिखाता है कि गहन अंधकार के बाद हमेशा उज्जवल प्रकाश आता है और शुद्धि के बाद ही सच्ची शांति मिलती है। और अंत में 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री का। विवरण कहता है कि वे सभी प्रकार की सिद्धियां और सफलता प्रदान करती हैं। सिद्धि से यहाँ क्या मतलब है? क्या ये कोई अलौकिक शक्तियां हैं? सिद्धि का अर्थ सिर्फ अलौकिक शक्तियां ही नहीं है। इसका मतलब किसी भी काम में पूर्णता पाना, निपुणता
ज्ञान और सफलता प्राप्त करना भी है। माँ सिद्धिदात्री को 8 पारंपरिक सिद्धियों जैसे अणिमा, महिमा आदि के साथ साथ सभी प्रकार की लौकिक और आध्यात्मिक सफलता देने वाली माना जाता है। अच्छा। ये 9 दिनों की जो शक्ति, भक्ति और साधना की यात्रा है, ये उसका चरमोत्कर्ष है, उसका फल है। ये स्वरूप हमें बताता है कि समर्पित प्रयास और देवी की कृपा से जीवन में पूर्णता और सफलता पाई जा सकती है। वे ज्ञान और विवेक की भी देवी हैं, जो सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। तो इन 9 दिनों और 9 देवियों के अलग-अलग स्वरूपों के माध्यम से ये सामग्री हमें कुल मिलाकर क्या संदेश देना चाह रही है? अगर हम देखें तो ये पूरा पर्व जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू को छूता है। जैसा सामग्री में बताया गया है, ये दिखाता है कि शक्ति, जैसे माँ शैलपुत्री में अनुशासन, माँ ब्रह्मचारिणी, साहस, माँ चंद्रघंटा, सृजन, माँ कूष्मांडा, करुणा, माँ स्कंदमाता, न्याय, माँ कात्यायनी, भय से मुक्ति, माँ कालरात्रि, शांति, माँ महागौरी और अंत में सफलता, माँ सिद्धिदात्री, ये सभी जीवन के जरूरी गुण हैं और इन सभी का प्रतिनिधित्व दिव्यता के स्त्री रूप में किया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, ये एक तरह से जीवन की संपूर्णता का उत्सव है और ये भी कि स्त्री ऊर्जा इन सभी आयामों को अपने आप में समेटे हुए है। हर दिन हमें एक नए गुण को समझने, उस पर विचार करने और उसे अपने जीवन में उतारने का अवसर मिलता है। तो ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मविकास की प्रक्रिया है। वाकई, इस तरह से देखें तो नवरात्रि का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। ये सिर्फ बाहरी आयोजन या रीति रिवाज तक ही सीमित नहीं रह जाता है। ये तो 9 दिनों तक चलने वाली एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। माँ दुर्गा के ये अलग अलग स्वरूप हमें जीवन के अलग अलग रंगों और शक्तियों से रूबरू कराते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हर देवी का स्वरूप जीवन जीने की कला का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। चाहे वो माँ शैलपुत्री की स्थिरता हो, जो हमें मुश्किलों में टिके रहना सिखाती है, या माँ ब्रह्मचारिणी का तप, जो हमें अनुशासन का महत्व बताता है, या फिर माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद, जो हमें सफलता की ओर प्रेरित करता है। ये समय है आत्मनिरीक्षण का, आत्म सुधार का और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उन्हें विकसित करने का एक बहुत ही अनमोल अवसर है ये। और जैसा कि लेख के अंत में इशारा भी किया गया है, ये सब करते हुए जो मूल भावना है वो प्रार्थना और कृतज्ञता की है। देवी माँ से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने की कामना। हाँ, और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है और शायद सामग्री भी हमें इसी दिशा में सोचने को प्रेरित करती है कि क्या इन 9 देवियों द्वारा दर्शाए गए ये जो शक्तिशाली गुण हैं, स्थिरता, तप, साहस, सृजन, करुणा, न्याय, निर्भयता, शांति, सफलता, क्या ये केवल नवरात्रि के इन 9 दिनों के लिए ही हैं, या फिर हम इन गुणों को साल भर अपने रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों और अवसरों में कैसे सक्रिय रूप से देख सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं, ताकि हमारा जीवन और ज्यादा संतुलित, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बन सके। सही। ये चिंतन शायद इस उत्सव के अनुभव को और भी ज्यादा समृद्ध बना सकता है।